हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? होप आप सारे ठीक होंगे। आज का जो सेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने सारे कमेंट्स देखता हूँ और जो अभी एक जॉब एस्पिरेंट फेस कर रहा है, क्योंकि जेके एसएसपी के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, हमारे टाइम पे नहीं होते थे। मैंने कैसे टैकल किए और मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की। ये वीडियो कोई सिंपैथी लेने के लिए नहीं है, बट ये वीडियो आपको काम आएगा अगर आप जो सीखने वाला बंदा है। देखो, जो ऊपर वाले तबके से लोग आते हैं ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट जो मेरी तरह स्ट्रगल करके आए हैं, ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है, उन बंदों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा ये। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जॉब एस्पिरेंट जो कि एक गरीब परिवार से आता होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या क्या चीज़ें फेस करता होगा, ठीक है। मुझे पता आप भी यही फेस कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले फाइनेंशियल प्रेशर, डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रेशर करता होगा। क्यों? कोचिंग फीस एफर्ड नहीं होगी, ठीक। मोबाइल है तो मोबाइल का खर्चा टूट गया, इंटरनेट का खर्चा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगी। फिर क्या होता है, जब ये प्रेशर आएगा फिर आप पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर आधा आपका ध्यान वहाँ चले जाएगा, आप भटक जाते हो, ठीक। मैंने इसको कैसे टैकल किया, ये सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। मैंने, देखो, आप उतना कमा लो कि जितना आपकी पढ़ाई हो जाए, पूरा दिन वेस्ट ना हो। मैंने एकेडमी थी वहाँ पे, सिर्फ एक डेढ़ घंटा पढ़ाता था जाके मैं 12th क्लास में हिस्ट्री, ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ाता था। तो मुझे 5-6 हज़ार मिल जाता था 40-50 मिनट का, तो काफ़ी है। तो आप भी कोई ऐसी जॉब ढूंढ लो जो 2-3 घंटे की हो और आपका जो खर्च निकल जाए, ठीक है। सबसे बड़ी बात। दूसरा है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उच और जो वो 5-6 हज़ार था उसको मैंने मैनेज करके घर में भी दिया है। थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर हट जाएगा आपका अगर आप पार्ट टाइम जॉब फुल डे मत करो। अगर आप एक जॉब एस्पिरेंट हो 2-3 घंटे की, क्योंकि अगर आप किसी पेपर के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको नॉलेज काफ़ी होगा। तो आप किसी स्कूल में 3 घंटे भी पढ़ाएंगे हायर क्लासेस को तो आपका खर्चा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ट्यूशन्स देना शुरू कर दो आप अपर क्लासेस को, ताकि आपका भी जो कंसेप्ट है वो रिवाइज होता जाए, ठीक है। फिर जो मैंने फेस किया, पढ़ाई का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, डेफिनेटली घर छोटा, ठीक है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, ये मैंने भी फेस किया। ओके, लाइट का चलो वो तो कुछ कह नहीं सकते। बेसिक चीज़ें जैसे इंटरनेट, वही वही चीज़ें, ठीक है। नेबर्स और रिलेटिव्स खास करके सपोर्ट नहीं करते। तो इन चीज़ों को मैंने कैसे फेस किया, मेरे घर के पास ऊपर खाली जगह है तो मैं उधर चले जाया करता था पढ़ने के लिए। एक पेड़ था आंवले का, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना। मैंने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ एक ब्लॉग बनाया है, उसके नीचे बैठ के पढ़ता था मज़े से, ठीक है। या तो रात को पढ़ो, रात को क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बाहर की, अपना मज़े से पढ़ो। एक रूम छोटा सबके घर में होता है, ये तो आप उसको मज़े से पढ़ सकते हो। गर्मियों के सीज़न में आप बाहर बैठ के एक लैंप लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। जब बंदा तैयारी कर रहा हो, सारी प्रॉब्लम्स हो, फिर सेल्फ डाउट आया था बंदे में। सेल्फ डाउट कि भाई क्या मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे भी आया कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं नौकरी ले पाऊँगा। ये ना हो मेरी नौकरी भी ना लगे और मेरा जो पैसे कमाने का टाइम था वो भी निकल जाए, ठीक है। और अगर 26-27 तक नौकरी नहीं लगी तो 27 में शुरू करूँगा प्राइवेट जॉब, 10,000 मिलेगा तो कब जाके मैं अपना मतलब बेस सेट करूँगा। तो ये चीज़ें माइंड में आती हैं, ठीक है। मेंटल प्रेशर आपका हाई रहेगा। मैंने इस चीज़ को टैकल करने के लिए सुबह उठते ही मैं अपने आप को बोलता था कि नहीं यार, तू कर लेगा अभिषेक, तू कर लेगा, तो जेके पीएसआई का पेपर निकाल लेगा, तेरा नंबर डन है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरा माइंड सेटअप है वो थोड़ा सा बैलेंस रहा उसका, ठीक है। तो जब भी मैं सोचता था पीएसआई बन जाऊंगा, स्टार्स वगैरह, इमेजिनेशन आप जब करोगे तो आपको पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स निकलेगा यूनिवर्स में जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस कर जाओगे। तो फिर क्या होता था, जैसे मुझे याद आता था, फॉर एग्जांपल पढ़ के रेस्ट की आधा घंटा, तो मुझे याद आ गया, ठीक है, पढ़ने का। तो पढ़ते पढ़ते याद आया कि चलो रेस्ट कर लेते हैं ना। तो रेस्ट करने पे गए, 10 मिनट रेस्ट किया, तो फिर आया नहीं यार, कोई एक बच्चा अच्छे से पढ़ रहा होगा, मेरे से ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा होगा। फिर बुक उठा ली। तो पॉजिटिव माइंड सेटअप और आपको थिंक, बार बार दिमाग को बोलना मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, थोड़ा बहुत आपका ये वाला स्ट्रेस जो है ये भी आपको दूर कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, अपने आप को बोलता रहना, सेल्फ डाउट कभी नहीं करना। हाँ, बस आप ये बोलना है कि हाँ भाई हो जाएगा यार, हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मुझे बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और जब भी पढ़ना है कोई टॉपिक, मैंने आपको पहले भी बड़ी वीडियोज़ में कहा है,
कि इस तरह से पढ़ना है कि जब आप टॉपिक उठाओ उसको देखो, ऐसे जैसे मैंने ये टॉपिक उठाया मैं देख रहा हूँ, तो बस इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो मुझे आएगा, बाकी किसी को आए ना आए, 1 लाख एस्पिरेंट को मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मुझे आना चाहिए। जब आप ये आप माइंड में बना लोगे तो आप अच्छे से तैयारी करोगे, सेल्फ डाउट तो खुद ही उठ जाएगा। क्यों? जब आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे किसी भी एग्ज़ाम का और आपको वो आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है, ठीक है। फिर जॉब एस्पिरेंट क्या फेस कर रहे हैं? सोसाइटी का प्रेशर। डेफिनेटली जब आप घर से बाहर जाओगे तो पूछते हैं बेटा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, जॉब कब लगेगी। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे जो मुझे कहते थे भाई आप तो नौकरी छोड़, मतलब अभी तो पढ़ाई जो तैयारी कर रहा है वो छोड़ देनी चाहिए, अपने घर की हालत देखो, अभी मुझे लगता है आपको प्राइवेट काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ठीक है। और हाँ, मेंटर, एक्सपीरियंस कोई मेंटर नहीं होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे। मेरे पास तो चलो थोड़े बहुत थे, बट इतने भी वो नहीं कह सकते कि मतलब मुझे मिले हैं 12th के बाद, उससे पहले शायद मिलते तो सक्सेस कोई अर्ली डेट पे मिल जाती, ठीक है। क्वालिटी नोट्स नहीं, ये भी एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। नोट्स आप खुद बनाओ, किसी पे नोट्स पे डिपेंड मत रहो, वो आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप बुक्स पढ़ो, अगर आपको नहीं आता तो एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स खुद बनाओ। खुद का राइटिंग एक बार माइंड से निकल जाएगी जो लिख रहे हो तो मेमोरी, मैंने बोला ना मसल मेमोरी सेव हो जाती है, तो आपको बड़ी जल्दी आप उसको उठाओगे, ठीक है। एस्पिरेंट फेस करे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, खुद से कंपटीशन रखो, ठीक है, खुद को बीट करो। आप अपने खुद को कभी बीट नहीं कर पाओगे पता है, और कंपटीशन वो चलता रहेगा, उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और आप ऑटोमेटिकली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे, ठीक है। सो क्योंकि जब आपको हर चीज़ मैनेज करना आ गई ना तो आपको जॉब में बड़ी हेल्प मिलेगी। फिर हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं डेफिनेटली, स्ट्रेस, एंगर, ये सबको आते ही हैं। इसके लिए योगा करो भाई, योगा करो टाइम निकाल के। अगर ज़्यादा आपने पढ़ाई कर ली है 9-10 घंटे तो कोई मूवी देख लो, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, फ्रेंड्स पक्का रखो, और कोशिश ये करो कि सारे फ्रेंड्स जितने भी हैं साथ में मिलकर तैयारी करो ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक करें, ठीक है। क्योंकि जब साथ आप सारे सक्सेसफुल होंगे ना कुछ बात अलग रहेगी। कॉमन टॉपिक पकड़ो, उनको उठाओ, उनको रिवाइज करो, उनको प्रिपेयर करो, फिर आपस में डिस्कस करो। इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। मेरे पास तो कोई दोस्त था नहीं, हाँ एक दोस्त था विनय, उसके साथ हम करते थे डिस्कस, तो आप भी यही कुछ ऐसा करो, ठीक है। मैं भी 1-2 पेपर फेल हुआ हूँ। केएस का पेपर 2 मेरा हमेशा फेल होता है ऑलमोस्ट, हाँ हर बार पेपर 2, 2 अटैम्प्ट दिए, दोनों बार जो मैथ्स का पेपर मेरा रह जाता है थोड़ा, ठीक है। फेलियर का फील है, पर उस पेपर में एक चीज़ देखो, मैं जब केएस का पेपर देने बैठा था फर्स्ट अटैम्प्ट तो मेरे 90 मार्क्स थे, हाँ 90 मार्क्स थे पहले अटैम्प्ट में प्री वन के, ठीक है। तो शायद मेरे पास कोई पड़ा होगा, अगर रिजल्ट तो मैं आपको भेजूंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो उस पेपर से मैंने एक चीज़ जज की बैठते हुए कि अगर मैं केएस के पेपर में 200 में से 90 मार्क्स ले रहा हूँ, पीएससी डेफिनेटली आपको पता ही है ज़्यादा खतरनाक पेपर है पीएसआई से, फिर तो मैं अगर यहाँ 90 ले रहा हूँ ना, वहाँ मेरे 100+ हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको हर एक पेपर देगा। फेलियर मत लेके चलो इसको, वहाँ बैठो, अपने आप को जज करो, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था ना पीएसआई का, बहुत खुश था मेरे, ठीक है, 97 मार्क्स है मेरे, ठीक है। उस पेपर से मुझे वो कैंसिल हो गया, ठीक। उस पेपर से मुझे पता चल गया कि अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर से होगा तो मैं क्रैक कर लूँगा। सेकंड टाइम मेरे 101 आए, 4 नंबर ही एडिशन हुआ है, बट एडिशन तो हुआ ना, इसका मतलब उस तैयारी को मैंने थोड़ा और इंक्रीज़ किया, नंबर आ गया। तो आप भी मतलब ऐसे ही करो, पेपर में जब बैठते हो खुद को एसेस करो कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो गरीब एस्पिरेंट्स हैं मेरी तरह, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिनके फादर नहीं है, फादर हैं तो मजदूर हैं, उनके पास जो एक अमीर एस्पिरेंट है उसके पास, दोनों में क्या डिफरेंस है? गरीब एस्पिरेंट्स के पास क्या चीज़ है पता है? एक जज्बा होगा, जुनून होगा, मुझे करना है, मेरी फैमिली में कोई अभी तक उठा नहीं है तो मुझे उठाना है। वो आपको एक वेल सेटल एस्पिरेंट से ज़्यादा जज्बा मिलेगा। मेरे में था, मैंने किया। मेरे साथ साथ के जो अमीर हैं कुछ, जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा, वो नहीं कर पाए। मेरे पास पूरा जज्बा था, मेरे पास जुनून था, मेरे पास मेरी मोटिवेशन मेरी मदर थी, जिनको देख के लगता था कि अगर मेरी जो माँ है उन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया बिना फादर के, तो फिर मेरा फ़र्ज भी तो है, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर और आपको पता है एक बात, जो एस्पिरेंट हमारे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनकी मेंटालिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। उन्होंने हर चीज़ वो देखी होती है जो वो दूसरा बंदा नहीं देख पाता, ठीक है। इसका प्लस पॉइंट आपको अपनी सर्विस में मिलेगा। ये मैं आपको बताऊँ, जब आप होंगे ना तब आपका जो
दिल होगा उसको देखना आप कितना अलग होगा उस बंदे से जिसके पास पहले सब कुछ था वो सक्सेस मिली है। बहुत डिफरेंस होता है भाई सोचने में, और बहुत अच्छे काम होते हैं, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इसका कितना फ़ायदा मिलता है। दूसरा, नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, ठीक है, गरीब एस्पिरेंट के पास। सो आप में भी ये है, ठीक है। सो जो जितना ज़्यादा पेन फेस करेगा, मैंने अपनी लाइफ में बड़ा पेन फेस किया, उतना ज़्यादा वो अल्ट्रा फोकस बनेगा, ठीक है, उसकी मेंटेलिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। और इंडिया के अगर आप टॉप रैंकर्स देखो ना, टॉप रैंकर्स या जितने भी हैं, मैक्सिमम सबकी बैकग्राउंड देखना कहाँ से आए, मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली के आते हैं, ठीक है। मेंटली वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, और आप भी स्ट्रांग हो, आप अपना गिव अप मत करो, आप तैयारी करते रहो। मेरा चैनल ओपन है भाई, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी सबको पता ही है, ठीक है। पढ़ो आप, कोई चीज़ की प्रॉब्लम आती है, आई एम हेयर। मैं हर एक बंदी को पॉसिबल रिप्लाई देता हूँ इंस्टाग्राम पे। कुछ बंदे अगर 10-15 रहते भी हैं उनको भी दे दूंगा कल परसों तक, सबको रिप्लाई देता हूँ। आज तक कोई ऐसा बंदा ये नहीं कह सकता कि सर आपने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया, ठीक है। मेरी किसी ने अगर हेल्प नहीं की है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प भी करूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैंने ये नोटिस की हैं, मैंने अपने 1-2 दोस्तों से कंसल्ट भी किया जो मेरी तरह ही थे कि भाई आपने क्या फेस किया, ठीक है। जो एग्ज़ाम बंदे क्लियर कर रहे हैं ना, उनको एज अ स्ट्रेस मत लो कि भाई वो कर गया मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसको मोटिवेशन बनाओ, ठीक है। उनसे मोटिवेशन लो, उनसे डिस्कस करो आप कि आपने कैसे किया, ठीक है। दूसरा, सोसाइटी मैंने बता दिया ना, अगर आपको बोलेगी इग्नोर, जस्ट इग्नोर, ठीक है। अपने आप को बोलो मैं कर लूँगा, जब करूँगा फिर इनको बताऊँगा, ठीक है। और हाँ, मेरे को जब लोग बोलते थे ना, मैं पता क्या सोचता था, जब मेरी जॉब लगेगी फिर इसका मुंह खुद बंद हो जाएगा। वो चीज़ भी दिमाग को आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। मैंने बोला ना, मतलब कि जो एक गरीब परिवार का बंदा होगा जो तैयारी कर रहा है, तो उसका मेंटेलिटी हमेशा स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। वो इतना वो होगा नहीं। डिस्ट्रैक्शंस, कुछ बंदे सिंगल भी होंगे, कुछ बंदे कमिटेड भी होंगे, उसको डिस्ट्रैक्शन मतलब, कुछ लोग रिलेशनशिप को डिस्ट्रैक्शंस ले लेते हैं। अगर आप दोस्त भी हो तभी अच्छा है। मैंने अभी बताया आपको, एक साथ पढ़िए, इकट्ठे सक्सेस लीजिए, ठीक है। आपका एक अच्छा कंपटीटर भी हो सकता है वो, खुद तो आप आपस में कम्पीट करो ही करो, ठीक है, खुद से, बट उस बंदे से भी करो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। सो काफ़ी आपका हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मोटिवेट सबको करना है भाई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, भगवान में ध्यान रखना है। आप पीछे देख सकते हैं, मेरी चेयर के पीछे भगवान की पिक्चर लगी हुई है। तो सुबह उठ के मैं धूप करता हूँ, आप भी ऐसा ही करो। अपना एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें भगवान के लिए टाइम लो, और जब भी पूजा करो, जो मैंने आज तक भगवान को बोला है वो आपने क्या बोलना है पता है, कि भगवान मैं सब कुछ कर लूँगा लाइफ में, ठीक है, आप बस मेरा साथ नहीं छोड़ना। ये चीज़ आप ये बोलोगे ना, मेरी जॉब लगवा दो, वो पता अगर नहीं पता कि आपकी लगवाएंगे, पर अगर आप ये बोलोगे ना, भगवान आपका साथ चाहिए, मैं सब कर लूँगा, तो ये चीज़ अगर आप डेली बोलोगे ना, सो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। ये मैंने भी बोली है और आज भी बोलता हूँ मैं ये नहीं बोलता कि मुझे इससे अच्छा दे दो, मैं ये बोलता हूँ आप मेरे साथ रहो, मैं इससे अच्छा कर लूँगा, बस आपका साथ चाहिए मुझे, बाकी मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए लाइफ में, भगवान का साथ होना चाहिए। सो ये वीडियो कुछ लोगों को अच्छी भी दिखेगी, हाँ। और अच्छी बुक्स पढ़ो टाइम निकाल के, मैं ये बुक मंगवाई है, ठीक है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, ठीक है। इसको पढ़ो, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ो, आपका थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसमें किसी को ऑफेंड हुआ हो तो सॉरी, बट ये वीडियो आपको बहुत अच्छा कुछ सिखाएगी, और आई होप कि आप जो तैयारी कर रहे हैं आप करते रहेंगे, ठीक है। सो लव यू गाइस, बाय।